हेलो स्टूडेंट। यू स्टेट पढ़ने से पहले हम ES6 से दो नए कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे कि पहला है ES6 का डिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे अगर आप W3 स्कूल पे जाके देखोगे तो डिस्ट्रक्चरिंग एरे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि एक एरे है व्हीकल और उसकी जो वैल्यूज़ है मुझे 1 बाय 1 किसी वेरिएबल को असाइन करनी है। तो मैं इस तरीके से द ओल्ड वे कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मुझे एक ही स्टेटमेंट में सारे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी है, जैसे कि ये मेरा एरे है और उसकी सारी वैल्यू अगर असाइन करनी है तो जो एरे है मेरा वो राइट हैंड साइड पे रहेगा और जो भी मेरी वैल्यूज़ है, मेरे वेरिएबल्स, वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ कार को असाइन हो जाएगा मस्टांग, ट्रक को असाइन हो जाएगा F150 और यहाँ पे SUV को असाइन हो जाएगा एक्सपेडिशन। तो ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग एरे। जैसे डिस्ट्रक्चरिंग एरे होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट्स भी होता है, लेकिन जब वो आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, एरो फंक्शन। अगर हम किसी फंक्शन को लिखते हैं नॉर्मली ऐसे फंक्शन और इसको किसी वेरिएबल में सेव कर देते हैं इस तरीके से, और फिर वो वेरिएबल पे वो फंक्शन कॉल करते हैं तो वो भी चलेगा। या फिर हम इस तरीके से एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा है, सिर्फ ब्रैकेट किया हुआ है और उसके बाद हम लोग ने एरो दिया हुआ है, यहाँ पे एरो है। या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलो इज इक्वल टू एरो और उसके बाद सीधा अगर एक ही स्टेटमेंट है तो रिटर्न लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग और एरो फंक्शंस, इसके बारे में हम यूज़ करेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो हम हमारे कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे हम हमारा जो भी टेक्स्ट है, अब अगर जब भी वो टेक्स्ट चेंज होगा तब हम उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में सेव कर देंगे बाय यूजिंग यू स्टेट। अब ये यू स्टेट है क्या? तो यू स्टेट इज अ हुक। लेट मी शो यू द एग्जांपल। यू स्टेट, एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लेता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू यूज स्टेट। कैसे हम यूज स्टेट करेंगे? ऊपर रिएक्ट लाइब्रेरी में से हो जाएगा। अब यूज स्टेट में ब्रैकेट में हम देख सकते हैं कि कुछ भी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अपना नाम दे देता हूँ, तो ये एक एरे रिटर्न करेगा और उस एरे को वैल्यू में स्टोर करेगा। अब ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा। पहला होगा हमारा जो भी वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है उसका नाम, और दूसरा उसको चेंज करने का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक दो और वेरिएबल ले लेते हैं। कॉन्स्टेंट नेम इज इक्वल टू जो हमें वेरिएबल मिला है, एरे मिला है, उसका 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हमारा, और जो चेंज करने का है फंक्शन, उसे हम सेट नेम नाम के एक फंक्शन वेरिएबल में सेव कर देते हैं, वैल्यू 1। और प्रिंट करके देख लेते हैं, कॉन्सोल लॉग वैल्यू और उसके बाद दो और नेम और सेट नेम, सेव इट। और वापस हमारे कोड में चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पे ये जो पहला प्रिंट हुआ है हमारा, वो है हमारा सेट नेम वैल्यू, ये रहा। तो ये एरे रिटर्न करता है 0 पे जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल और उसकी जो वैल्यू है बाय इनिशियल वो, और दूसरा उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए जो फंक्शन है वो। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल हमारे नेम में सेव किया है और फंक्शन हमारा जो भी है उससे हमने सेट नेम में कॉल किया है। अब इन सब को मैं एक में ही कॉल भी कर सकता हूँ। अगर ऐसे लिखा है उससे बेटर वे है कि हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करें, जिसमें वैल्यू की जगह हम वेरिएबल का नाम और फंक्शन का नाम, तो वही हमें रिटर्न करेगा नेम और सेट नेम। तो बाय यूजिंग सेट नेम हम लोग वैल्यू को, नेम को हम स्टेट वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब भी ऑन चेंज कॉल होगा, ऑन चेंज हम एक फंक्शन कॉल करेंगे चेंज नेम। ओके, ये फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, फंक्शन चेंज नेम। और यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू मिलेगी इवेंट में, इसे हम चेंज सेट करेंगे बाय यूजिंग सेट नेम।
सेट नेम में हम e.target.value, तो जो भी चेंज हुआ है, जो भी हमारा टारगेट वैल्यू आया हुआ, यहाँ पे नेम में से जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू को हम सेट नेम कॉल करके हम सीधा इसके अंदर नेम के अंदर सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्सोल लॉग में प्रिंट करते हैं console.log नेम, सेव इट। वापस हमारे कोड में चलते हैं, इसे क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखता हूँ, तो जैसे जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे मेरी वैल्यू चेंज हो रही है। सो दैट इज स्टेट वेरिएबल। तो यहाँ पे उसने वैल्यू तो चेंज कर दी, लेकिन हमने चेंज नेम नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। अब अगर ईमेल का चेंज करना है तो ईमेल का भी फंक्शन बनाएं। तो इससे बेटर है कि हम बिना फंक्शन क्रिएट किए ही बाय यूजिंग एरो फंक्शन हम सेट नेम को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चेंज नेम है, इसकी जगह मैं एरो फंक्शन यूज करता हूँ ई, इसमें पैरामीटर, और यहाँ पे सेट नेम, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है e.target.value। आई होप आपको ये रीडेबल है। सो ये क्या करेगा, सीधा सेट नेम कॉल करेगा यहाँ से और नेम में वैल्यू स्टोर कर देगा। लेट मी क्लियर इट। तो हमने कौन-सा लॉग नहीं किया है, तो ये वैल्यू तो प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सोल लॉग में फॉर्म सबमिट में प्रिंट कर देते हैं कॉन्सोल लॉग नेम। सबमिट देवश्य यहाँ पे, एंड इट इज प्रिंटिंग। सो जैसे हमने नेम किया है वैसे ही एक और वेरिएबल ले लेते हैं ईमेल के लिए, तो इसका भी नाम दे देते हैं ईमेल। तो यहाँ पे फंक्शन उसका बना देते हैं सेट ईमेल, जिसकी वैल्यू हम एम्प्टी रखते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने ऑन चेंज पे कॉल किया है सेट नेम, वैसे ही हम ईमेल पे भी कॉल कर सकते हैं। सिर्फ हमें कॉल करना है सेट ईमेल। जैसे यहाँ पे नेम प्रिंट किया है वैसे ईमेल, और अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं रिमूव कर देता हूँ। क्लियर नेम नेहल पटेल, यहाँ पे आई एम सब। तो यहाँ पे मुझे दोनों वैल्यू मिल चुकी है। तो जैसे जैसे हम एरर बनाते जाएंगे, हम वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे स्टेट वेरिएबल्स भी ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर फॉर्म में आपके पास दो या दो से ज़्यादा अगर वैल्यूज़ है, तो रादर देन यूजिंग इंडिविजुअल नेम्स ऑफ और स्टेट, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यूज़ एक साथ स्टोर कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।